ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 अगस्त 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है। तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। आज का प्रश्न, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? उत्तर, व्यापारी बुद्धि। व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। अब यह है बेहद का व्यापार। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियां बताते रहते हैं। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियां बताते रहते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का भी कल्याण हो। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का भी कल्याण हो। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? उत्तर, व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। यह है बेहद का व्यापार। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियां बताते रहते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का भी कल्याण हो। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। पारलौकिक बाप बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे, मुझे अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा को भूलना नहीं है। गाया भी जाता है गीता का भगवान, बाइबल का भगवान व कुरान का भगवान कभी कोई नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे, अब मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। ऐसे कोई किसको कह ही नहीं सकते। बच्चा पैदा होता है, बाप को जानते हैं, बाप को ही याद करते रहेंगे क्योंकि वारिस हैं। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, हे मेरे सिकिलदे बच्चे, अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुम बच्चों को परम धाम निर्वाण धाम ले चलने के लिए आया हूं। तुम भक्त मुझ भगवान को याद करते थे। अब मैं कहता हूं तुम मुझे निरंतर याद करो।
पहले भी तुम याद करते थे, पर अब मैं तुम्हें कहता हूं कि मुझे निरंतर याद करो, मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूं। अपने दिल अंदर देखो, तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया है। पहले से इतना दुख नहीं मिलता है, पीछे दुख वृद्धि को पाता है। अब पालौकिक बाप कहते हैं मुझे याद करो, सभी धर्म वालों को कहते हैं हे मेरे बच्चे, तुम अपने को भाई भाई समझते आए हो। अब तुम आत्माओं का जो पालौकिक बाप है, जिसको सब जीव आत्माएं दुख में याद करती आई हैं, वे अब ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझा रहे हैं। समझानी दी जाती है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारियां ही नहीं थी, कुमार कुमारियां दोनों थे, भाई बहन थे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, एक ही बाप के बच्चे, एक ही दादे के पोतरे पोतरियां ठहरे। तुम बच्चों को सम्मुख समझाया जाता है, तुम सम्मुख सुनते हो, समझते हो कि हम निराकार शिव बाबा के सब बच्चे हैं। बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से स्वर की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा जो तुमको समझाते हैं, वह फिर औरों को समझाना है। जो लौकिक भाई बहन है, उन्हों को समझाना है। तुम हो गए पारलौकिक, पारलौकिक बाप से तुम वर्षा लेते हो, तुम कहलाएंगे पारलौकिक भाई बहन, और वह हुए लौकिक भाई बहन। तो बाप समझाते बच्चे, हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुम बुद्धि का योग लगाओ, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद को योग अग्नि कहा जाता है। इस सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी। वे एक ही निराकार बाप है, इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं। तो जरूर रथ तो चाहिए ना, जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो, ये रथ है, इसमें परम पिता परमात्मा सवार हो बच्चों को यह सिखलाते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझानी देते हैं, जिससे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे, और निरंतर याद करने से विकर्मा जीत बन जाएंगे, पावन पुण्य आत्माएं बन जाएंगे। और बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं, उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। सो भी 21 जन्मों के लिए। और भारत में जो भी उत्सव होते हैं ना, उत्सव अभी शुरू होने वाले हैं, उत्सव ही उत्सव, जो भी उत्सव होते हैं, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली आदि, इन सब उत्सवों का महत्व और हर एक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। आओ बहनों भाइयों, हम आपको पालौकिक बाप का परिचय देवें। परिचय ले, सहज राजयोग सीख, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी, पवित्रता, सुख, शांति में अटल अखंड राज्य करेंगे। ये किसको भी समझाना बहुत सहज है। इस रीति लिखना भी है। बाप के समझाए हुए ये राज हम तुमको समझाएंगे। बाप के बच्चे बनेंगे तब तो वर्षा मिलेगा ना, समझा? तुम भी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा आकर लो। जन्म जन्म तो हद का वर्षा लेते आए हो, और वह है दुख का वर्षा, क्योंकि यह है ही रावण राज्य। तो राम के राज्य में सदा सुख था, फिर माया रावण के राज्य में तुम दुखी हुए हो। अब यह तो तुम कोई को भी समझा सकते हो, पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हो। ऊंचते ऊंचे भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उन्हों की महिमा, और गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो जरूर वह स्थूल वतन में होगा, आएगा, समझाएगा, पढ़ाएगा, लायक बनाएगा, तो होगा ना स्थूल वतन में। और ब्राह्मण है ब्रह्मा की संतान,
तो उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तो पहले पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए। अब ऊंच से ऊंच है ब्राह्मण वर्ण, कौन स्थापन करते हैं? परम पिता परमात्मा। कौन स्थापन करते हैं? और पिता के सब बच्चे ठहरे ब्रह्मा द्वारा इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ पढ़ाते हैं। और यह संगम युग है ब्राह्मणों की पूरी। क्या है ये? ब्राह्मणों की पूरी। चारों तरफ संगम युग में ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, ये उनकी पूरी है। फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में आते हैं। तो पहले पहले रुद्रमाला में वे आएंगे जो निरंतर याद करेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाए बनते हैं ना। तो इस समय परम पिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई पद पाते हैं। बाप कहते कि निरंतर मुझ बाप को याद करो, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। अब यह है रूहानी यात्रा। जन्म जन्म से तो जिस्मानी यात्राएं करते आए, अब बाप आकर रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। कहते हैं मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो, जहां से तुम आए हो ना पाठ बजाने। तुम गोरे थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर तुम काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, सुंदर से श्याम बन गए हो। भारत बड़ा सुंदर था, नाम ही था स्वर्ग। अब तो नरक है ना। तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो। तो ऊंच से ऊंच भगवान शिव, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन द्वारा बाप कार्य करवाते हैं। इन्हों को निमित्त बनाया है। करण करावनहार है ना। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते कि ये राजयोग सिखलाकर पूरा करूंगा तो फिर विनाश होगा। फिर जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उनमें जाकर राज्य करेंगे, फिर जितना जो पुरुषार्थ करें। सारा पुरुषार्थ परमोदार है। कहते हैं गंगा पतित पावनी। फिर परमात्मा को क्यों पुकारते हो? हे पतित पावन आओ, क्यों पुकारते हो? तो पुजारी भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना। स्वर्ग में तुमको जीवन मुक्ति का फल मिलता है और सबको शांति का फल मिल जाता है। और स्वर्ग में सुख शांति दोनों ही थे। सब सुखी थे जिन्होंने राजयोग सीखा। विक्रम विनाश तो करना ही है, हिसाब किताब चुकतो तो होना ही है, फिर नए सिर पाठ बजाना है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, पावन बनाए, बाप साथ में ले जाते हैं। ये सब राज ना समझने के हैं। क्या ये समझने के है? ये राज समझते हैं। मनुष्य भगवान को याद करते तो जरूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े। कहते हैं कि सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ, मुक्ति व जीवन मुक्ति, शांति व सुख देता हूँ। दुनिया में सुख शांति व संपत्ति मांगते हैं। सुख मांगेंगे, शांति मांगेंगे, संपत्ति मांगेंगे, यही मांगते हैं ना। अब मनुष्य तो संपत्ति के लिए पुरुषार्थ करते कि धनवान बने, समझते संपत्ति में ही सुख होगा। परंतु बल किसको कितनी भी संपत्ति है, राज्य तो फिर भी माया का है ना। बल कितनी भी संपत्ति हो, पतित दुनिया है ना, तो पाप जरूर होंगे। संपत्ति के लिए बहुत पाप करते हैं और यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। इसमें कोई भी पुण्य आत्मा होती नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा नहीं होती। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्य आत्मा होते हैं। अब इन पावन देवी देवताओं को पतित दुनिया में राजे लोग भी पूजते हैं, क्योंकि समझते हैं ना कि ये सर्वगुण संपन्न है और हमारे में कोई गुण नहीं है, आप ही तरस पिरोई। तो फिर यह कहते हैं कि हम ही भगवान हैं। एक तरफ कहते हैं हम में कोई गुण नहीं और फिर दूसरी तरफ अपने कोई भगवान कह देते हैं।
तो पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। तो पतित पावन कहने से बुद्धि चली जानी चाहिए निराकार भगवान की तरफ। तो निराकार उपासी भी होते हैं ना, तो निराकार कोई मानते हैं, निराकार उपासी भी होते हैं। तो वह निराकार बाप है ऊंचते ऊंच, जब तक उनका पूरा परिचय नहीं तो उपासना क्या करेंगे। भल कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव है, निराकार उपासी है ना, अब निराकार को याद करने वाले, परंतु वह है कौन, पूरा परिचय चाहिए ना। अब निराकार को क्यों याद करते हैं, उससे क्या मिलेगा, क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे। आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने के रास्ते का पता ही नहीं है, बस सब याद करते हैं तो बिगड़ परिचय है। इस प्रकार याद करने से तो कोई पावन नहीं बनेंगे। अब यहां तो निराकार खुद साकार में आते हैं। मनुष्य तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, परंतु कोई जा ही नहीं सकते, रास्ते का भी नहीं पता, रास्ते तो पता नहीं है ना। और जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता अब जानते हैं तब तो ले जाते हैं ना। अब जो यात्रा वाले पंडे जो होते हैं वो रास्ते को पता होता है, तो फिर जिसने यात्रा करनी उनके पीछे पिछाड़ी हो जाते हैं तो ले जाते हैं। अब यहाँ इस रास्ते को तो कोई जानते ही नहीं जो समझाए, तो इसके लिए तो कहते हैं ना बेअंत है, तो फिर याद कैसे करें। तो कुछ भी समझते नहीं, कोई ने कहा बेअंत है, फिर कोई ने कहा निराकार है, तो फिर निराकार उपासी बने। कोई ने तो कह दिया बेअंत है, कोई ने कह दिया निराकार है, तो फिर ऐसे करके निराकार उपासी भी बने। समझा। आजकल जो फिर कह देते कि हाँ वही है, जैसा जिसने कहा फिर वही मान लेते कि हम तो वही हैं। तो दिन प्रतिदिन तमोप्रधान मत होती जाती है, जो आता वे कहते रहते हैं। तो बाप समझ जाते हैं, ऊंचते ऊंच बाप गाया जाता है, और सर्वव्यापी कहने से तो सब ऊंचते ऊंच हो जाते हैं, फिर तो सबके सब ऊंचते ऊंच हो गए। अब एक तरफ कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान है ना, समझो, एक तरफ का ऊंचते ऊंच भगवान है, फिर कहा वो सर्वव्यापी है, तो मानो तुम में भी है मुझ में भी है, तो तुम भी ऊंच हो गए, फिर भगवान ऊंचते ऊंच कैसा हुआ, फिर तो सबके सब भगवान हो गए, फिर ऊंचते ऊंच तो कोई रहा ही नहीं। इतने पतित दुखी वे फिर ऊंचते ऊंच कैसे होंगे। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, फिर उनको पत्थर भीतर में लगाना, तो इसको ही तो धर्म गलानी कहा जाता है। एक तरफ का नाम रूप नहीं है और फिर कहना पत्थर में भी है भीतर में भी है, तो ये तो धर्म गलानी हुई ना। अभी फिर कहते हैं हम ही परमात्मा है। बताओ, एक तो परमात्मा ऊंचते ऊंच, फिर नाम रूप से न्यारा, हाँ, ऊंचा उसका ठाव है, उसका ऊंचा स्थान है, फिर कहते लास्ट में हम ही परमात्मा है। अभी जो कुछ पास्ट हुआ ना सब ड्रामा है, वह फिर भी होगा। भूल पिछाड़ी भूल, गलानी पिछाड़ी गलानी, करते करते भारत ऐसा पतित हो गया। एक गलती की उसके पीछे अनेक गलतियां हो गई, एक बार गलानी की उसके पीछे अनेक गलानियां हो गई। समझा। एक तरफ ऊंचते ऊंच कहा, एक तरफ कहा सब में परमात्मा है, तो गलानी हो गई ना। तो इसलिए भारत ऐसा पतित हो गया। बाप का परिचय तो सबको मिलना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ज्ञान मिलता है, तो यह तो बरोबर परम पिता परमात्मा की ही बात है। सबसे ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा, उनकी महिमा बहुत है, पारावार ही नहीं। अब बाप बैठ अपना परिचय देते, मैं क्या करता हूं, मैं आकर सभी पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाता हूं, राजयोग सिखलाता हूं। अब गाया भी जाता है ईश्वर की गत मत न्यारी, सो तो जरूर जब यहां आएंगे तब तो मत देंगे ना, तभी तो न्यारी कहोगे।
मत देंगे तो न्यारी समझ में आएगी। क्राइस्ट की सोल आई क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने, और बाप की मत तो सबसे न्यारी है। अब ये बाप तो है सबसे ऊंच। भारत में मनुष्य मात्र में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवताएं ही डबल सरताज बने, तो बाप की है श्रीमत। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं जो और कोई सिखला ना सके। लिखा हुआ है भगवान उवाच, और वह है ही हेमनली गॉड फादर जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग के लिए तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं, तो ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच हो गया। बाप सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते हैं, भल कोई गालियां भी दे तुम चित्र रख दो, उनमें लिखा होगा कि इन वर्णों में भारती आता है। अब है कलयुग शूद्र वर्ण, फिर तुम बाप द्वारा ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम्हारे चित्र ऐसे होने चाहिए जो मनुष्य को वंडर लगे कि ऐसे चित्र तो कहीं नहीं देखे। ये ज्ञान व्यापारी बुद्धि वाले अच्छी रीति समझ सकते हैं। ये व्यापार भी अच्छा है, तो श्रीमत देने वाला भी सर्वोत्तम है, परंतु बहुत बच्चे मेहनत नहीं करते, घर में सोए पड़े रहते हैं, तो बाबा खड़ा करते हैं। घर में सोए पड़े रहते तो बाबा खड़ा करते हैं। तुम एक चित्र बनाएंगे, इसमें हजारों का कल्याण होगा, सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। दूसरा पॉइंट, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। एक बाप की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। एक बाप की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। आज का वरदान, स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति।
परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है। लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई। उसे तीनों कालों की, सर्व आत्माओं की नॉलेज है। उसे तीनों कालों की, सर्व आत्माओं की नॉलेज है। वे जानते हैं कि यह परवश है। इसीलिए शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। क्लियर? तो स्वस्थिति आत्मिक स्थिति, परिस्थिति व्यक्ति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा आती है। अब स्वस्थिति शक्तिशाली तो परिस्थिति आपके कंट्रोल में, क्योंकि आप नॉलेजफुल हो, आप तीनों कालों को जानते हो, सर्व आत्माओं की नॉलेज है। ये जानते हो कि हर कोई आत्मा अगर किसी कमजोरी से, किसी कमी से, तो वो परवश है। तो आप शुभ भावना, शुभ कामना बहुत सहज रख सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो। आप घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। तो इस वरदान पर भी चिंतन करना। आज का स्लोगन, भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। कमजोरियों के गुण गाने से भाग्य समृद्धि में नहीं आता। किसी का आया है कभी? जो जितना कमी कमजोरियों का गायन करता रहता है तो वो अपने भाग्य को कोसता रहता है, और भाग्यवान हूं ये भी उसे याद नहीं रहता। इसीलिए जो भाग्यवान हैं वे सदा भाग्य के गीत गाते हैं कि उन्हें क्या मिला है। तो जो सदा भाग्य के गुण गाए वो भाग्यवान, कमजोरियों के गीत नहीं गाते हैं। ना ही कमजोरियां वो अपनी स्मृति में लाते हैं जिसके आधार पर उन्हें अपने भाग्य पर नाज ना हो। आप समझते हैं आप भाग्यवान हैं? तो चेक करना सारे दिन में अपना भाग्य कितना याद रहता है। जिसे याद रहता है वो भाग्यवान स्वयं को भी समझता, दूसरे भी उसे देखकर समझते कि ये भाग्यवान है। तो भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। तो कल था सतगुरुवार और आज है शुक्रवार। शुक्रिया करने का दिन है और आज है दादी स्मृति दिवस। तो दादी की विशेष मीठी मीठी स्मृतियाँ, विशेष दादी का अपना जीवन जो उन्होंने बाबा पर कुर्बान किया, बलिहार गई और अपने जीवन से बाबा का परिचय दिया, बाबा का शो करके दिखाया। बाबा कौन है, कैसा है, क्या कह रहा है, बड़े ही सरल शब्दों में दादी सबके सामने रखते थे। बहुत ही सिंपल और साधारण से शब्दों में दादी सबको अपना बना लेते थे। उसके लिए कोई और विद्या की जरूरत नहीं, एक ऐसा रूहानी स्नेह जो दादी से सबको अनुभव होता था। क्योंकि दादी ने बाबा को देखा तो आप समान बन गई। दादी ने बाबा को देखा तो बाबा जैसी हो गई। जैसे बाबा ने सिखाया, दिखाया, कराया तो दादी ने उसको फॉलो किया। इतना बड़ा यज्ञ है और विस्तार को पाते पाते और बड़ा होता चला गया, और दादी ने उसको बहुत ही स्नेह से, इतने प्यार से उसकी पालना की, पालना के निमित्त बनी। हर आत्माओं को बहुत स्नेह से चलाना, बाबा का बनाना और बाबा का रखना, और नियम कायदे कानून वो भी स्थापित रखना। लव और लॉ का बैलेंस रखकर सबको ये बताना कि बाबा क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं। कैसे हर एक तक परिचय पहुँचे, हर एक आत्मा ये जान जाए कि मेरा बाबा आया है,
इस धुन से दादी ने खूब खूब सेवाएं की, देश की विदेश की, सब तरफ की। और इतनी सेवाएं करते हुए भी अपनी स्थिति को हमेशा ऊंची स्थिति में स्थित रखकर, इतनी ऊंची पालना देकर सबकी मीठी प्यारी दादी बन गई। इतना स्नेह दादी कहाँ से लाई? इतना स्नेह जो दादी ने पूरे यज्ञ में सबको दिया, चाहे बहनों को, चाहे भाइयों को विशेष। इसीलिए दादी को कुमार का दादी भी कहते, कुमारों की विशेष। उनके जीवन के लिए विशेष दादी उनको युक्तियां बताती कि तुम्हें अपना जीवन कैसे बचाना है। बाहर तो तमो प्रधानता है, माया का राज्य है। क्यों ये टाइटल दादी को मिला, कुमार का दादी, कुमारों की दादी। और कुमारों ने भी दादी पर अपना निश्चय रखकर अपना जीवन कुर्बान किया, है ना। ऐसा स्नेह देने वाली दादी। तो आज उनका स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस माना वो स्मृतियाँ हमको इमर्ज करनी है जिसके आधार पर हम अपना जीवन भी बाबा समान, दादी समान बनाकर पूरे विश्व को ये दिखा सकें कि हमने किन से क्या सीखा है। तो ये शो करके दिखाना है, ये अपने जीवन से दिखाना है। ऐसे तो सबको दादी बहुत प्यारी, बाबा बहुत प्यारा, सब कहते हमको दादी बहुत अच्छी लगती, पर दादी को क्या अच्छा लगता? बाबा हमको बहुत अच्छा लगता, पर बाबा को क्या अच्छा लगता? अभी वो दिखाना है ना, अब वो करके दिखाना है। आपको अच्छा लगता बाबा दादी, आपको बाबा से प्यार, दादी से प्यार, प्यार की निशानी भी बाबा ने कही, तो उनके जैसा बनना तो बड़ा आसान है। क्योंकि जो जिसको अच्छा लगता है, जो प्यारा लगता है, उसके जैसा बनने में मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि वो प्यारा ही इतना लगता है। तो हर घड़ी तो आंखों में वही रहेगा ना। तो जिसको आंखों में बसाएंगे, चरित्र भी तो उसके समान बन ही जाएगा, उसमें मेहनत तो नहीं लगेगी। क्योंकि आंखों में तो बाबा, आंखों में दादियाँ, तो उनके समान बनना क्यों मुश्किल लगेगा? फॉलो ही तो करना है। तो जैसे दादी ने फॉलो किया, ऐसे हम सभी को फॉलो करना है। और ऐसे फॉलो करते करते हमको बाप समान बनने से पहले दादियों समान बनना है, उनके जैसे जीवन जीना है, उनका जैसा निश्चय अपने जीवन से दिखाना है ये भी ये वो आत्मा जो बाबा को प्यारी है। आप भी वो आत्मा है जो बाबा को प्यारे हैं। पर प्यार की निशानी तो जो इन्होंने दिखाई, हमको तो फॉलो ही करना है। हमारे सामने तो बाबा है, दादियाँ हैं, इनका जीवन है, इनके जीवन के अनुभव हैं, जिसके आधार पर हम अपने जीवन में वो उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, वो पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। इनके अनुभवों से हम सीख सकते हैं कि कैसे बाबा के कथन को अपने जीवन में उतारना है, कैसे वो संपूर्ण पवित्रता लानी है, जिसके आधार पर दादी सबको अपनी लगती, दादी सबका ध्यान रखती। और आज हमें जब दादी का ध्यान करना है, उनकी स्मृतियों में जानना है, तो उनकी विशेषताओं को अपने जीवन में उतार कर उनको दिखाना है। तो बाबा भी कहे वाह बच्चे वाह, दादी भी कहे मेरे भाई बहन देखो कितने बढ़िया, जिन्होंने बाबा के कथन पर चल के दिखाया। तो ऐसा शो करके दिखाना है, तो दादी को कितना अच्छा लगेगा, बाबा को कितना प्यारा लगेगा। तो जो दादी को अच्छा लगे, जो बाबा को अच्छा लगे, वही अब मुझे अच्छा लगे, वही मुझे करना है। तो आज हम सभी ब्राह्मण विशेष दादी की स्मृतियों में, विशेष दादी की विशेषताओं को, जो आपने उनके अनुभव सुने हैं, उनके मुख से भी सुना है, जो समर्पण है ना उनके दिल में बाबा के प्रति, जो निश्चय है अटल अडोल, जो उनकी अवस्था है, जो आपने देखी भी है। कुछ तो नहीं देखा है कईयों ने, पर जिन्होंने देखा है उन्होंने देखा होगा दादी कैसे अथक होकर
सबकी पालना करती। ऐसा हमको दादी के जीवन से ये उठाना है कि इन्होंने जो अपने जीवन में करके दिखाया वो अब हमें करके दिखाना है। तो आज दादी का स्मृति दिवस है, तो आज हम उनके निमित्त भोग स्वीकार कराएंगे, बाबा के पास जाएंगे, दादी को भोग स्वीकार कराएंगे, बाबा को स्वीकार कराएंगे और सभी करेंगे। तो आज वो विशेष दिन है जब दादी अव्यक्त हुई, इस साकार लोक को छोड़ अव्यक्त लोक में गई और फिर बाबा ने आगे के कार्य के लिए उन्हें चुना, बाबा ने भेजा उनको। वो कार्य भी वो कर रही हैं और हम उनको देखें, उनके जीवन से सीखें और प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएं बाबा को, दादी को। ओम शांति।